Okay, student, move to question number 7. What the question, student? पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रीड करना है आपको. क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप इजीली उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो. सी व्हाट इज द क्वेश्चन, रीड केयरफुली. वन ऑफ द 3 कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब यहाँ पे अगेन इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, 3 कॉन्जिगेटिव. वहां पे होल नंबर था क्वेश्चन नंबर 5 में, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी. वहां पे क्या था, 3 कॉन्जिगेटिव होल नंबर. सी होल नंबर नेचुरल नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको बताया था. नेचुरल नंबर सिर्फ 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. इज दैट क्लियर? लेकिन वैसे डिफरेंस उनमें 1 ही रहता है, एक के बाद एक ही आने वाले हैं. जैसे 1 में 1 मिलाने पर 2, 2 में 1 मिलाने पर 3, ऐसे. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, 3 कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर. वन ऑफ द, उसमें से कोई एक. तो पहले तो हम 3 नेचुरल नंबर लेंगे, 3 कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर. कैसे लेना है आपको मैंने बताया था. अगर सपोज एक x रहेगा तो नेक्स्ट x + 1 x + 2. तो लेट द 3 कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर बी, लेट द 3 consecutive natural numbers be what, क्या आएगा फर्स्ट नंबर, x, x + 1 and x + 2. ओके, नाउ ये हो गया. अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ द 3 कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर्स 5 टाइम द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम द ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, सही से सुन. फाइंड द नंबर्स. पहले तो इंफॉर्मेशन है 3 कॉन्जिगेटिव. अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, पहले हमने x से शुरू किया है, फिर x + 1, फिर x + 2. तो मुझे बताओ स्टूडेंट, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, सबसे छोटा वाला. यस, हमने स्टार्ट जो किया है x, तो x सबसे स्मॉलेस्ट. और इसमें ग्रेटेस्ट क्या होगा, सबसे बड़ा. यस, x + 2, क्योंकि इसमें x में 2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे x में 1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे x में कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं. तो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और ये सबसे बड़ा बिगेस्ट. समझ में आ रहा है? तो क्योंकि इन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट. स्मॉलेस्ट इज x, ग्रेटेस्ट इज x + 2. नाउ तो क्या बोल रहे हैं, ऑफ द 3 कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर्स 5 टाइम द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर. सी 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, लिखना चाहिए 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर. सी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. सी स्टूडेंट, सिंपल 1 by 1 वर्ड रीड करो. पहला 5 टाइम द स्मॉलेस्ट नंबर. 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाई किसको, स्मॉलेस्ट नंबर. इज मतलब है, किसके बराबर है वो पता नहीं, इज तक मतलब एक पार्ट हो गया. 5 टाइम द स्मॉलेस्ट हम लिखेंगे 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट क्या है स्टूडेंट, x. इज मतलब इक्वल, याद रखो, इज एक खत्म हो गया. इज मतलब ये 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट, इज मतलब इक्वल है किसके, 9 मोर. सी मैंने बताया था 9 मोर 4 लेस पहले होता है और किसका 9 मोर वो बाद में होता है. 9 मोर किसमें, 9 मोर मतलब +9 करना है, किसमें 9 मोर, देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट, मतलब 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट में 9 मोर. 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट 9 मोर. ये इक्वेशन बनती है.
सी बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ज्यादा सोचना ही नहीं है। 3 नेचुरल नंबर लिए हमने कॉन्जुगेटिव, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2। ऑब्वियसली आपको पता है एक्स हम ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, तो इसमें एक ऐड करने पर नेक्स्ट, फिर 2 ऐड करने पर और नेक्स्ट, तो एक्स सबसे स्मॉलेस्ट होगा और एक्स प्लस 2 ग्रेटेस्ट होगा, बिगेस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट के बारे में है, बीच वाले नंबर का कुछ है ही नहीं। तो स्मॉलेस्ट नंबर का 4 टाइम क्या है, क्वेश्चन सी 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट इज, खत्म हो रहा है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट इज मतलब इक्वल आता है वहां पे, इसका कन्वर्जन इक्वल में होगा। 5 टाइम्स मतलब बताया था मैंने आपको, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन। स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, एक्स, 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट इज कैसा है, सी जब भी देना होता है 9 मोर 4 लेस 9 लेस, वो पहले देते हैं, किसमें से किसका करना है, +9 +4 वो बाद में होता है। 9 मोर उन्होंने पहले दिया मतलब +9 तो करना है, किसका करना है +9, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट का, 4 टाइम ग्रेटेस्ट, 9 मोर बाद में लिखेंगे। इज दैट क्लियर ना, हो गई इक्वेशन रेडी, सॉल्व करो आपको मिल जाएगा नंबर। ओके, तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, नंबर वेरिएबल ओनली कंबाइन, 5x इज इक्वल्स टू, सी 4 से ब्रैकेट को करना है, 4 into x 4x प्लस 4 2 जा 8 प्लस 9, 5x इज इक्वल्स टू 4x प्लस, सी बोथ आर नंबर, एडिशन होता है 9 और 8 17, लेकिन हमें यहाँ पे x नहीं चाहिए, 4x इसको रिमूव करना है, वो है प्लस में, तो हम क्या करेंगे, व्हाट, subtracting 4x from both sides, subtracting 4x from both sides. So what we get student, see therefore 5x यहाँ से -4x करना है और यहाँ पे 4x + 17, यहाँ भी -4x, पर्पस था कि ये +4x -4x कैंसल हो जाए, तो व्हाट रिमेनिंग, सी लाइक टर्म है, 5x में से 4x माइनस हो गए, 5 - 4 ओनली 1, नो नीड टू राइट 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 17, x आ गया तो रिमेनिंग नंबर भी कर सकते, देयरफॉर द नंबर्स आर, देयरफॉर the numbers are, सी पहला नंबर क्या था स्टूडेंट, x, वो आ गया है 17, दूसरा नंबर था x + 1 मीन्स 17 + 1 कितना होगा 18, फिर x + 2 मीन्स 17 + 2 that means 19, therefore the natural numbers are, या therefore the numbers are 17, 18 and 19. Is that clear student? बहुत ही सिंपल था, सिंपल कहाँ पे होगा, अगर आपको ये इक्वेशन ठीक से बनाने आएगा। कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है स्टूडेंट। सी ये आपको याद रखना होगा, 3 कॉन्जुगेटिव चाहे होल हो नेचुरल हो, x, x + 1, x + 2, ऑब्वियसली x सबसे छोटा रहेगा और x + 2 सबसे बिगेस्ट रहेगा। उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट इज मतलब वहां खत्म हो गया, 2 अलग अलग पार्ट हो रहे हैं, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, इज मतलब इक्वल, किसका है 9 मोर, सी हमेशा पहले देते हैं 9 मोर, किसका 9 मोर वो बाद में इंफॉर्मेशन होती है, 9 मोर किसका बोल रहे हैं वो, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट, 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट, 9 मोर, सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर दिया। इज दैट क्लियर, नाउ मूव टू 8th one. राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित, राजू ने अपनी बाइसिकल साइकिल सोल्ड कर दी, बेच दी, किसको, अमित को, एट ए 8% प्रॉफिट, ऐसे ही नहीं बेची,
प्रॉफिट कब होता है स्टूडेंट? जब हम जो भी चीज लेते हैं, खरीदते हैं, उसको अगर ज्यादा में बेचते हैं। सपोज आपने कोई चीज अगर सपोज 100 रुपीज में ली, लेकिन आपने उसको सेल किया 150 या 120 पे, मतलब ज्यादा, तो आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। मीन्स कॉस्ट प्राइस, जो हम प्राइस लेते हैं वो अगर कम है और सेलिंग प्राइस, बेचने वाली प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, वी विल गेट प्रॉफिट। ये हमने देखा था प्रॉफिट और लॉस में। ओके, मतलब सिंपल, यहाँ पे राजू ने अमित को बाइसिकल सोल्ड की, जिसको उसपे 8% प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को रुपीज में नहीं किया है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है। ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट, परसेंटेज 100 में से निकालते हैं। ओके, 8% मतलब 100 में से उसको 8 रुपया मिला। 8% मतलब 8/100। ओके, so Raju sold a bicycle to Amit at a 8% profit. Amit repaired it spending ₹54. फिर अमित ने क्या किया? कुछ इसमें थोड़ा बहुत रिपेयरेशन का काम था, रिपेयर करना था कुछ साइकिल को, बाइसिकल को, तो उसने खर्चा करके अमित ने, जिसको राजू ने तो बेच दिया अमित को, फिर अमित ने क्या किया? और एक्स्ट्रा 54 रुपीज इसको रिपेयरिंग पे खर्चा किया। फिर क्या करता है अमित? Then he sold the bicycle to निखिल। से कैसे करे? राजू ने तो प्रॉफिट में बेच दिया अमित को, लेकिन अमित ने शायद यूज किया होगा बाद में, फिर उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग का कॉस्ट आया कि 54 रुपीज उसने इस पर खर्चा किए साइकिल को, और वो प्लस जितने में लिया था पता नहीं राजू को कितने पे, लेकिन राजू ने तो प्रॉफिट में बेचा था अमित को। फिर अमित ने क्या किया? उस पे 54 स्पेंड करके उस बाइसिकल को बेच दिया निखिल को फॉर ₹1134। यहाँ पे डायरेक्ट रुपीज दे के कितने में बेचा निखिल को? उसने 1134 में वो बाइसिकल अमित ने निखिल को बेच दिया, सोल्ड किया, विथ नो लॉस नो प्रॉफिट। मतलब ना तो इसको अमित को ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। So find the cost price of bicycle for which Raju purchased it। मतलब फिर राजू ने वो बाइसिकल कितने में खरीदी थी? राजू ने किस अमाउंट में वो बाइसिकल ली जिससे वो बेचा अमित को? राजू को हुआ 8% प्रॉफिट। अमित ने 54 खर्चा करने के बाद भी बेचा तब, लेकिन ना उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ स्पेंड करने के बाद भी। और वो निखिल को कितने पे बेच दिया? 1134। तो राजू ने वो साइकिल कितने में खरीदी थी? हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन रीड करने पर थोड़ा सा लग रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेशन है, किसके पास से क्या है प्रॉफिट, लेकिन हम 1 by 1 स्टेप फॉलो करेंगे और सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, बहुत इजी लगेगा। सी, पहले तो हमें निकालना है कि राजू ने कितने में ली। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर राजू बी ₹X। कैसे लिखेंगे हम? लेट द कॉस्ट प्राइस एट विच राजू परचेज द बाइसिकल। मतलब राजू ने जो खरीदी थी कीमत, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जो हम लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच राजू परचेस्ड। कितना है? VX। लेट द कॉस्ट प्राइस फॉर विच राजू परचेज बी ₹X। ये इंपॉर्टेंट था। और राजू ने कितने में ली? X रुपीज में ली। नाउ रीड द क्वेश्चन। फिर राजू ने क्या किया स्टूडेंट? सिंस राजू सोल्ड द बाइसिकल एट 8% प्रॉफिट। लिया तो था X में, लेकिन X में ही बेचा क्या उसने? नहीं, 8% प्रॉफिट में बेचा। देयरफॉर सिंस राजू sold
बाइसिकल टू अमित एट, कैसे बेचा उसने? 8% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट। मतलब सी एक्स में लिया था, उसको तो एक्स मिला प्लस 8% ऑफ एक्स, और उसको क्या मिला है? 8% ऑफ एक्स। सी ये तो ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस था, प्रॉफिट इसका 8% मीन्स 8% ऑफ एक्स, एक्स प्लस और इसका 8%, उसको प्रॉफिट हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा? सी स्टूडेंट, ये तो एक्चुअल अमाउंट है कॉस्ट प्राइस, इसमें तो था ही, प्लस प्रॉफिट, किस पर प्रॉफिट हुआ? जो प्राइस था उस पर ही प्रॉफिट हुआ ना, कितना हुआ? 8% ऑफ एक्स। तो देयरफॉर एक्स प्लस सी 8% मतलब 8/100 एक्स, इसका मतलब एक्स प्लस 8x/100, एक्स प्लस 8x/100। सी स्टूडेंट, हम इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अपॉन 1 है और यहाँ 100 है। जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहता है हम एडिशन नहीं कर सकते। चलो ऐसे ही रख दो। ये हो गया राजू का प्रॉफिट। लेकिन इस प्राइस पे किसने खरीदा था? मतलब राजू ने किसको बेचा था? अमित को। तो अमित के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस मतलब ली हुई कीमत जिसपे हम कोई चीज खरीदते हैं। कॉस्ट प्राइस फॉर अमित, अमित के लिए वो बाइसिकल कितने में मिली? उसको कितने में मिली? इतने में मिली, जो उतने में बेच दिया ना उसने, तो उसको इतने में मिली। ओके, फिर उसने क्या किया है? अमित ने इस पे 54 रुपीज खर्चा करके बेच दिया है विथ नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। मतलब जितना खर्चा हुआ उतने में बेच दिया, मिला था इतना प्लस, और हम क्या करेंगे इस पे? ₹54। स्टूडेंट, देयरफॉर क्या किया इसने? अमित सोल्ड या आफ्टर repairing of ₹54, Amit sold to Nikhil with no profit no loss। सी जैसे क्वेश्चन में वैसे मैं कर रही हूँ कॉपी। स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। राजू, सपोज राजू ने एक्स में बाइसिकल खरीदी, लेकिन बेचते वक्त कैसे बेचा उसको? एक्स को तो मिला ही उसको, प्लस एक्स पे मिला 8%, एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन में है कि प्रॉफिट हुआ है 8%, मतलब इतने में बेचा। राजू ने बेचा, किसने खरीदा? अमित ने। तो अमित के खरीदने की कितने में खरीदा था अमित ने? फिर x प्लस 8x/100, क्योंकि राजू ने जिस पे बेचा अमित ने उतने में खरीदा। तो अमित ने कितने में खरीदा? कितने में इसको लिया साइकिल को? उसने x प्लस 8x/100। फिर अमित ने क्या किया? इस पे जो भी अमाउंट है प्लस और 54 ऐड किया। तो कितने में खरीदा था अमित ने? x प्लस 8x/100, उसमें प्लस उसने 54 और ऐड किया, और कितने में सेल किया? 1134 विथ नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब जितना उसको हो गया, जितने में लिया था और उसका जो और उसने खर्चा किया, ये सब मिला के उसने इतने में ही बेचा, क्योंकि उसको ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस। कुछ कम भी नहीं हुए पैसे, कुछ ज्यादा भी नहीं हुए। जितना खर्चा हुआ, जितने में लिया और जितना बेचा, वो दोनों अमाउंट इक्वल है ना। तो अब बस इसको सॉल्व करना है। तो सी, यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1,
तो सब में हमको क्या करना है, नीचे 100 है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उसको रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 100, मल्टीप्लाइंग। कैसे सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन, यस पहले हम डिनोमिनेटर रिमूव करते हैं, डिनोमिनेटर में 100 है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 100, तो क्या होगा स्टूडेंट, ईच टर्म को थ्रू आउट लिखा है मैंने, ईच टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 54 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 1134 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 3 4 1 2 3 4, ईच टर्म को 100 से मल्टीप्लाई किया। पर्पस था कि ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, हो जाता है। तो व्हाट इज रिमेनिंग, मल्टीप्लाई 100 इंटू x 100x प्लस 8 इंटू x 8x प्लस 54 इंटू 100 54 के आगे सिर्फ 20 इज इक्वल्स टू 1134 के आगे 20 1134 00। सी स्टूडेंट बराबर है ना, कितने में खरीदा था उसने, 1134 बराबर है। ओके सी लाइक टर्म है, कितना होगा 100 प्लस 8 108x प्लस 5400 इज इक्वल्स टू 113400। ये हमें टर्म नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग what 5400 from both sides, subtracting 5400 from, सी एक बार इक्वेशन मिल गई ना स्टूडेंट, सॉल्व करने तो हमें इजी पता है कैसे सॉल्व करना है, हमने मेनी टाइम सॉल्व किया है। सो देयरफॉर 108x प्लस 54,000 माइनस 5400 सॉरी स्टूडेंट, तो 113400 माइनस 5400 दिस गेट। ओके स्टूडेंट, ये जो पर्पस था कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, देयरफॉर 108x इज इक्वल्स टू, नाउ स्टूडेंट नंबर है हमें सब्सट्रैक्शन करना होगा, 113,400 सी माइनस 5400, यहाँ पे तो सिर्फ 0 0 4 माइनस 4 0, सी 13 होगा यहाँ पे, ये 0 13 माइनस ये 13 हो गया, ये 0 हो गया, 13 माइनस 5 8, 0 का 0 1 का 1 मीन्स आंसर इज 1081230। See student, again we want only x, not 108. So dividing by 108. Dividing by 108 on both sides. So what we get student? Therefore 108x upon 108 108,123 divided by 108 108 cancel, again 108 cancel, 1 2 3 1 2 3, therefore x equal to 1000. So student, what was the cost price for which Raju purchased the bicycle? Therefore Raju purchased the bicycle at ₹1000. उसने 1000 रुपीज में परचेज की थी। सी स्टूडेंट, क्वेश्चन कैसे था, राजू सोल्ड अ बाइसिकल टू अमित, समझ में आ गया, राजू ने अमित को बाइसिकल दी, सिर्फ ऐसे ही नहीं दी, सोल्ड करने पर उसको प्रॉफिट हुआ 8%। तो कितने में सोल्ड, कितने में लिया था राजू ने, वो तो पता नहीं है और वही फाइंड करना है। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल फॉर विच राजू परचेज, जो राजू ने परचेज किया था
वो कॉस्ट प्राइस x है। राजू ने इसको बेचा है 8%। सिर्फ प्रॉफिट कैसे होता है, x तो उतना तो मिलेगा इसको, प्लस 8% ऑफ x प्लस 8% ऑफ x। कैलकुलेट करेंगे, 8% मीन्स 8/100, मतलब ये इतने में उसने सोल्ड की तो खरीदा किसने, अमित ने, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ अमित। राजू ने बेची हुई प्राइस और अमित ने खरीदी हुई प्राइस सेम होगी ना, तो कॉस्ट प्राइस फॉर अमित, यस, इतना अमित ने खरीदा। लेकिन क्या किया अमित ने, इस पे 54 रुपीज और खर्चा किया रिपेयरिंग के लिए, प्लस 54, और कितने में बेचा, 1134 टू निखिल। लेकिन प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, इसलिए हम इसमें से कुछ भी माइनस भी नहीं किया, कुछ प्लस नहीं किया, सिर्फ उसका खर्चा जो उसने किया था एक्स्ट्रा 54 वही लिखा। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये हम खुद से नहीं कर रहे हैं, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जितने में लिया था उसने अमित ने, प्लस उसने उतना 54 रिपेयरिंग किया और उसको बेच दिया 1134 में। बस इक्वेशन मिल गई, सब में 100 है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 100 ईच टर्म को 108। अगेन ये नहीं चाहिए, सब्सट्रैक्ट कर दो, ओनली 108। अगेन 108 नहीं चाहिए, डिवाइड कर दो, x विल गेट 1000। इज दैट क्लियर? तो 1000 में राजू ने वो बाइसिकल परचेज की थी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वेरी सिंपल। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9।